उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों असाधारण उथल पुथल से गुजर रही है। भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक जटाशंकर त्रिपाठी का यह बयान कि घड़ियाली आंसू नहीं मुख्यमंत्री बीजेपी का ले आवे, नहीं तो बीजेपी बर्बाद हो जाएगी, ये साधारण प्रतिक्रिया नहीं है। यह बयान कई परतों वाला है और इसमें भविष्य की राजनीति के बड़े बड़े संकेत छिपे हुए हैं। पूरे विवाद की शुरुआत एबीवीपी छात्राओं पर लाठीचार्ज से हुई। जब छात्रों पर पुलिस ने डंडे बरसाए तो सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि भाजपा और उससे जुड़े संगठनों में भी बेचैनी फैल गई। योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सीधे सवाल खड़े होने लगे कि आखिर क्यों छात्रों के साथ इतना कठोर कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए रामस्वरूप यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलवाया, कॉलेज प्रशासन पर एफआईआर दर्ज कराई और स्पष्ट संदेश दिया कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन इसके बावजूद भाजपा के ही विधायक और दोनों डिप्टी सीएम ने पुलिस प्रशासन की विफलता पर सवाल उठाकर कहीं न कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा किया। यह समझाना जरूरी है कि पुलिस प्रशासन सीधे मुख्यमंत्री के अधीन होता है। ऐसे में सवाल उठाना दरअसल योगी की कार्यशैली पर उंगली उठाना जैसा है, यानी अंदर ही अंदर पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। इस बीच दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में भाजपा सांसदों की 3 दिन की बड़ी बैठक बुलाई गई। इस बैठक में उपराष्ट्रपति चुनाव से लेकर बिहार विधानसभा चुनाव तक की रणनीति बनी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की राजनीति स्थिति को लेकर हुई है। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब योगी आदित्यनाथ पर सवालों की बौछार हो रही है। साफ है कि दिल्ली का नेतृत्व यूपी की राजनीति पर पैनी नजर बनाए हुए है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की चिंता यह है कि कहीं योगी का कठोर रवैया पार्टी की लोकप्रियता को नुकसान ना पहुंचा दे, और शायद यही वजह है कि विधायक जटाशंकर त्रिपाठी जैसे बयान अब सामने आने लगे हैं। सबसे अहम पहलू आरएसएस और एबीवीपी का रुख है। जब एबीवीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम भाजपा का संगठन नहीं है, हम आरएसएस का अनुसांगिक संगठन है, तो यह महज एक औपचारिक सफाई नहीं थी। यह सीधा संदेश था कि एबीवीपी और आरएसएस खुद को भाजपा और योगी सरकार से दूरी पर रखना चाहते हैं। आरएसएस की यह नाराजगी हल्की नहीं मानी जा सकती है। भाजपा का जनाधार और संगठनात्मक ताकत काफी हद तक आरएसएस की जड़ों से जुड़ी है। अगर आरएसएस का समर्थन डगमगाता है तो इसका असर चुनावी नतीजों पर साफ दिखाई देगा। यही वजह है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इस दूरी को लेकर बेहद असहज है। इस घटनाक्रम को जोड़कर देखें तो तस्वीरें साफ होती हैं कि योगी आदित्यनाथ का कद भाजपा के भीतर लगातार बढ़ा है। और इतना ही नहीं, वे सिर्फ अब प्रदेश के नेता नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेहरे के रूप में देखे जाने लगे हैं। यही कारण है कि उनके भीतर और बाहर दोनों तरफ से विरोध तेज होता जा रहा है। दिल्ली नेतृत्व के लिए सबसे बड़ा संकट यही है कि अगर योगी का दबदबा और बढ़ता गया तो भविष्य की राजनीति में संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए भाजपा के भीतर से ही उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। विधायक का बयान, डिप्टी सीएम की टिप्पणी और एबीवीपी की नाराजगी, ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं है बल्कि एक ही रणनीति की कड़ियां लगती हैं। अब इस खबर का पूरा निष्कर्ष क्या होता है? निष्कर्ष यही है कि इस समय भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष से नहीं बल्कि अपनी ही अंदरूनी खेमेबाजी से है। योगी आदित्यनाथ आज पार्टी के भीतर ताकतवर और स्वतंत्र नेता के रूप में खड़े हैं। उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि योगी अपने फैसलों पर कठोर छवि के कारण जनता में अभी भी मजबूत आधार रखते हैं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये अंदरूनी विरोध खुलकर बगावती रूप ले लेता है या फिर योगी अपने शैली से इन सब को जवाब देकर और मजबूत होकर उभरते हैं, क्योंकि असली लड़ाई अब सिर्फ उत्तर प्रदेश की सड़कों पर नहीं जबकि भाजपा के गलियारों और दिल्ली के दरबार में लड़ी जा रही है। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।